सो आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो। आज की इस क्लास में हम आपका एक जैसे कि अभी रिसेंटली एक JKSSB द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया है रेंट कलेक्टर का, जिसमें इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ जो ट्रेंडिंग में इंग्लिश है उसको आपके साथ शेयर किया जाए। हर एक क्वेश्चन को सॉल्यूशन भी देने की कोशिश करेंगे और आप भी इसको थोड़ा देखने की समझने की कोशिश करें। तो रेंट कलेक्टर का ये पेपर था जो अभी रिसेंटली JKSSB ने कलेक्ट किया है, रेंट कलेक्टर का कंडक्ट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ये जो मैं सबसे पहले बता दूँ, ये जो वीडियो है ये JKSSB के जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे उनके लिए इम्पोर्टेंट है। जितने भी आपका चाहे 1 साल 2 साल बाद वीडियो देख रहे हो तभी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, दूसरी मैं बात करूँ जो हमारा जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है, जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम है हाई कोर्ट का, उसके लिए भी ये हमारी क्लास जो है आज के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो चलिए आज इस क्लास को करते हैं शुरू। और जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पे नए हैं और चैनल पे नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि इसी तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ताकि आप अपनी तैयारी को अच्छे से करते रहें। तो चलिए स्टूडेंट देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक जो रहने वाले हैं वो रहने वाले हैं आपके इडम फ्रेसेस। तो यहाँ पे 3 इडम फ्रेसेस पूछे गए थे। टू प्ले सेकंड फिडल, टू प्ले सेकंड फिडल का मतलब यहाँ पे हो जाता है ये एक जिसको हम बोलते हैं मुहावरे। ठीक है, इनडायरेक्टली वे में बात करना। टू प्ले सेकंड फिडल यानी कि मैं आपको बोलूँ कि किसी के अंडर काम करना। मान लो कि आपका कोई बॉस है, ठीक है, बॉस है, वो आपको सैलरी दे रहा है 20,000 सैलरी दे रहा है, बट आपका ये जो डेजिग्नेशन है, आपका जो ओहदा है हमसे वो बहुत ही छोटा है। तो इसलिए जैसे आपके बॉस, जैसे आपके सीनियर आपको बोलेंगे, आपको क्या करना पड़ता है, कई बार कुछ लोग होते हैं हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है, तो उसी को ये बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा कि टू स्पोर्ट, इसका आंसर सही आंसर क्या होने वाला है कि टू सपोर्ट द रोल एंड व्यू ऑफ अनदर पर्सन, यानी कि सपोर्ट करना किसी के रोल को, दूसरे पर्सन को, चाहे वो गलत है सही है, मतलब उसकी हाँ में हाँ मिलाना, वी कैन से कि किसी के नीचे रहकर काम करना। ठीक है, इसका मतलब ये हो जाता है। उसके बाद आपको जो समझ आ रहा होगा वो आप उसी वे में समझिएगा। दूसरा आता है कि ए मैन ऑफ स्ट्रॉ। मैन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब क्या हो गया, जो कि एक इंसान जो है जिसको कुछ भी नहीं पता है, कहने का मतलब वो पागल नहीं होगा, मैनर्स नहीं है, यहाँ कह सकते हो बदतमीज इंसान भी नहीं कह सकते आप उसको, मैनर्स की बात ये चीज़ कह सकते हो। मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब जिस दिमाग में भूसा भरा हुआ है वो चीज़ कह सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या अगली पर्सन नाम हो जाएगा क्या। अब कुछ यहाँ पे ऑप्शन मार्क भी किए हैं, कुछ सही भी हैं कुछ गलत भी हैं। ठीक है, मैन ऑफ नो सब्सटेंस यानी कि वो ऐसा इंसान जिसमें कोई सब्सटेंसेस ही नहीं है। ठीक है, कह सकते हो कि आप इसका आंसर ठीक है, मैनस नहीं होना उसमें। ठीक है, अब लकी पर्सन भी इसका आंसर नहीं होगा, अगली पर्सन भी इसका आंसर नहीं होगा। उसके बाद देखिएगा टू हिट द नेल राइट ऑन, टू हिट द नेल राइट ऑन दी हेड। ये एक नेल है, आप उसको क्या कर रहे हो, किसी लकड़ी में मतलब डाल के ऊपर से क्या कर रहे हो, हैमर से प्रेसिंग कर रहे हो। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैमर को मारोगे, ऊपर से प्रेस करोगे तो तब भी जाके वो नीचे की तरफ जो नेल होगा वो करेगा, राइट साइड, राइट जो होगा उसके हिट द नेल राइट ऑन द हेड, बिल्कुल सही नेल के हेड पे उसको हैमर्स के साथ उससे ऊपर से पुश करना उसको। ठीक है, टू डू द राइट थिंग्स, तो इसका मैं यही बोल सकता हूँ, इसका मतलब सबसे पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब हो जाता है कि किसी को आप बिल्कुल क्या देते हो, सही गाइडलाइंस, जिसके बारे में कह सकते हो कि गिव एक्यूरेट सोल्यूशन। किसी को जानकारी या किसी को बिल्कुल सही सलाह जो देते हो उसका मतलब होता है टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड, मतलब आप जो जानकारी दे रहे हो बिल्कुल सही कर रहे हो। टू डू द राइट थिंग्स यानी कि कोई अच्छी चीज़ करना, अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, जो भी चीज़ होगी, टू हिट द नेल राइट ऑन द हेड। ठीक है, ये चीज़ समझ लेना इसको। ये थे हमारे कुछ 3 इडम फ्रेसेस जो पूछे गए थे। उसके बाद देख लिया, उसके बाद हमें क्या क्या पूछा गया उसके बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। हालांकि ये जो क्वेश्चन थे मैं आपको बता दूं किसी प्रीवियस पेपर को उठा के किए थे उन्होंने, ये ज़रूरी नहीं है JKSSB को ही उठाया था इन्होंने, और भी कोई पेपर हो सकता है किसी स्टेट का। मैंने सारे पेपर जितने भी क्वेश्चन थे सारे चेक किए, ये हर एक पेपर में से इन्होंने उठाए हुए हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन।
यहाँ पे कुछ फिलअप्स हैं, आप देख लीजिए। टेंसेस के रूल्स को फॉलो करके आपने इसका आंसर बताना है। इफ़ ही हैड गॉन टू आगरा ही डैश द ताजमहल। ही हैड गोन, यहाँ पे सीधी सी बात है, ही हैड गोन दिया गया है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे बात जो किसकी चल रही है। हैड जब भी आ गया, हैड जब भी आ गया सर, ये हो गया पास्ट परफेक्ट, जो पास्ट में हो चुका था उसकी बात कर रहा है। तो अगर वो आगरा गए थे, ठीक है, तो ही वुड हैव बीन, यहाँ पे वुड हैव बीन बिल्कुल सही रोल अपना प्ले करेगा, ठीक है। वुड हैव बीन, वुड आएगा। अगर यहाँ पे होता, सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई प्रेजेंट का रूल चल रहा होता, तो या फिर या कह सकते हो कि फ्यूचर की बात, तो यहाँ पे हम विल का यूज़ करते हैं। तो पास्ट है तो इसलिए हम क्या करेंगे, वुड का यूज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि ये क्वेश्चन जो फिफ्थ का आंसर है, क्या ये सही है कि गलत है, ठीक है। इसको आपने खुद वेरीफाई करना है, जो मार्क किया गया वर्कड, आपने सही बताना है इसका आंसर सही है कि गलत है। स्टूडेंट्स, किसी भी पेपर का अगर जेके एसएसबी, कोई भी जेके एसएसबी का पेपर आप बोलोगे कि सर इस पेपर का सोल्यूशन मैथ का हो, रीजनिंग का हो, आप बताएं कि इसका सोल्यूशन हमें करवाएं, तो मैं आपके लिए वीडियो लेके ज़रूर आऊँगा। द बॉय डैश केम टू सी मी दिस मॉर्निंग वेट कम फ्रॉम मुंबई। तो दिस मॉर्निंग की बात हो रही है, तो द बॉय, तो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट हमें क्या लग रहा है कि हु केम टू सी मी दिस मॉर्निंग हैड कम फ्रॉम मुंबई, वो मुंबई से आया है, आया था, ठीक है, जो मुझे दिखा। तो यहाँ पे हु जो है वो यहाँ पे लगा ही सकते हो कि हु जो है वो यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट रहने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे हमारे पास तीन जो हैं, क्या पूछे गए थे इस पेपर में, तीन सिनोनियम पूछे गए थे, तीन सिनोनियम। सबसे पहला कि असिस्ट, असिस्ट का मतलब होता है किसी की मदद करना, मदद करना। वी कैन से किसी को हेल्प करना। हेल्प यहाँ पे तो है नहीं सर, रिक्वायर तो होता है कि जो प्राप्त है, ये है तो ऐसा नहीं है। रिस्ट्रिक्ट तो होता है कि मना, रिस्ट्रिक्शन लगाना किसी पे, इंचर का इसमें कोई नहीं। फैसिलिटेट, तो यहाँ पे डी जो है वो बिल्कुल सही है, फैसिलिटेट कह सकते हो, जो कि हमें कोई फैसिलिटी वगैरह, फैसिलिटेट यानी कि किसी की मदद करना, उसमें उसको कोई ऑफर चीज़ देना, ठीक है, ये सही है। पीयूष जो हो गया, इसका मतलब होता है कि जो चीज़ होती है धार्मिक कह सकते हो, ठीक है ना। तो पवित्र कह सकते, रिलीजियस, रिलीजियस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो ऑप्शन ए यहाँ पे देखो, सीधी सी बात है, जितने भी यहाँ पे सिनोनियम टोनियम पूछे, सिनोनियम पूछे गए थे बहुत इजी थे। पैसिफाई का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, शांत करना। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, शांत करना, किसी चीज़ को क्या करेंगे, शांत करेंगे। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा, काम करना। काल मतलब कि चुप करना। अलाउड का मतलब यहाँ पे गलत है, अलाउड का मतलब यहाँ पे नहीं होगा, पैसिफाई का सिमिलर वर्ड अलाउड नहीं होता है। अलाउड का मतलब होता है किसी चीज़ को एलोकेशन देना, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करना, वो होती है एलोकेशन। तो यहाँ पे सी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। अभी यहाँ पे कुछ आपको क्या बताने हैं, एंटोनियम्स बताने पड़ेंगे। जो एंटोनियम्स हैं, इनवर्स के एंटोनियम्स क्या होंगे। सबसे पहला वाला है कि ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होगा, जिसके पर मतलब कि हम पारदर्शी कर सकते हैं, मतलब उसके आर पार देख सकते हैं, वही इसका मतलब हो गया। तो यहाँ पे देखो, इसका बताना पड़ेगा आपको क्या, एंटोनियम यानी कि विपरीत शब्द बताना पड़ेगा, उल्टे शब्द बताने। ट्रांसलूसेंट मतलब कि ये भी एक, ये इसका सिमिलर वर्ड हो जाता है। वैक्यू तो यहाँ पे नहीं है। ब्लाइंड का मतलब नहीं, ब्लाइंड यहाँ पे इतना नहीं है। बट इसका जो है यहाँ पे मार्क जो किया गया डी ऑप्शन, ओपैक्यू, ये बिल्कुल सही है। ओपैक्यू इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर मार्क करा है। एक्सट्रोवर्ट का तो पता ही, इंट्रोवर्ट होता है। इंट्रोवर्ट का मतलब हो गया कि जो इंसान क्या होता है, शाई पर्सन जिसको बोल सकते हैं, शाई पर्सन जो किसी के सामने ज़्यादा बातें नहीं करता है, शाई पर्सन कह सकते हैं। तो वो एक्सट्रोवर्ट इसका क्या है, इंट्रोवर्ट जो है इसका क्या हो जाएगा, ओपोजिट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन में जेन्युइन, जेन्युइन का ऑपोजिट क्या हो जाएगा। जेन्युइन का मतलब जो बिल्कुल सहमत होता है, सहमत का मतलब कि बिल्कुल एक कह सकते हैं ना कि चीज़ का जेन्युइन प्राइस बता दो, जो एक सही बात है, बिल्कुल सहमत हो जिससे। तो देखो इसका बोगस जो है वो क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट सही बता रहा है कि बोगस इसका क्या है, सही आंसर है बोगस। अब यहाँ पे बात आती है क्वेश्चन 13 से लेके 15 तक जो है वो है स्पेलिंग मिस्टेक के ऊपर। अब मुझे बताइए यहाँ पे जो अकाउंटेंसी के यहाँ पे किसी स्टूडेंट ने मार्क करे हुए हैं, स्पेलिंग क्या सही है कि गलत है। बिल्कुल सही है, अकाउंटेंसी के स्पेलिंग यही होते हैं। अब यहाँ पे उसने क्या कर दी है, गलती कर दी है किसी स्टूडेंट जिसका ये पेपर है। तो कैसेट के स्पेलिंग क्या होते हैं, ये वाले होते हैं। कैसेट के स्पेलिंग क्या होंगे, ये वाले होंगे,
ठीक है, सिंगल ई आएगा, डबल ई नहीं लास्ट में आता। उसके बाद इन्फ्लुएंजा के बाद स्पेलिंग बिल्कुल सही है, ए ही ऑप्शन इसका हो जाएगा। स्टूडेंट, आज आपके सामने हमने 15 क्वेश्चन करे हैं इंग्लिश के डिस्कस। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी तरह के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हम डिस्कस कर सकते हैं। सिर्फ आपको वीडियो रिपीट करनी है, लिखना कुछ नहीं है, बस आप इनको देखते रहिए। कोई भी क्वेश्चन में डाउट है वो आप मतलब कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। और रीजनिंग के हो गए, मैथ के हो गए, वो भी हम आपके साथ यहाँ पे PYQs, अगर आप किसी भी पेपर की बात करोगे जे कैसे कि मैं वही क्वेश्चन आपके सामने ला के डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। या मैथ पे का कोई टॉपिक बता दोगे PYQs में, हम वैसे ही लेके आगे जाएंगे आपके लिए। 6 से 7 क्वेश्चन भी आएंगे, आपको एक ट्रेंड पता चल जाएगा कि JKSSB में किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाने हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, जो बच्चे JKPSI की तैयारी कर रहे हैं, जो JKPSI की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए रीजनिंग की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि हमारी तरफ से रीजनिंग चल रही है। और मैथ के भी मैं आपको बता दूं कि हमारे मॉक टेस्ट जो थे, सेक्शनल टेस्ट, वो भी चल रहे थे। और दूसरी मैं बात करूँ कि अभी हाई कोर्ट का जोर है जूनियर असिस्टेंट का, तो इसलिए हाई कोर्ट की तरफ हमारा अप्रोच चल रही है। तो इसलिए इन दोनों एग्ज़ाम्स के जो प्लेलिस्ट हैं बनी हुई हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगी। और हमारा टेलीग्राम आपने क्या करना है, ज़रूर ज्वाइन करना है। और आप कोई भी पेपर का बोलोगे कि सोल्यूशन आप लेके आओ, इंग्लिश का लेके आओ, कोई भी क्वेश्चन डिस्कस करना है, तो हम आपके लिए इस वीडियो में इसी चैनल पे ज़रूर लेके आएंगे। सो बाय बाय, टेक केयर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।